गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI की तरफ से आप सभी को इस ऑनलाइन लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग के लिए एक बिल्कुल ही नया है, जो इन टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये सारी जानकारियाँ नहीं होंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, यानी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। हिंदी में इसको बोले तो सॉलिड मीन्स हो जाएगा आपका ठोस, वेस्ट का मीन्स हो गया अपशिष्ट, और डिस्पोजल जैसे कि पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मीन्स हो जाता है निपटान। अब ठोस अपशिष्ट निपटान ये क्या है? हम लोग जो है वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो पदार्थ होता है, मेटल्स, इसके जो होते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला जो होता है वो होता है सॉलिड, दूसरा जो होता है वो होता है लिक्विड, और थर्ड जो होता है वो होता है गैस। यानी कि सॉलिड हो गया आपका ठोस, लिक्विड हो गया तरल, और गैस ही होता है जो वायवीय रूप में होता है। तो पदार्थ के इन 3 अवस्थाओं को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 अवस्थाओं में से जो है मैं 2 अवस्था को जो है हटा देता हूं, क्योंकि हम लोग को जो है अभी फिलहाल ठोस के बारे में पढ़ना है, यानी सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे हम लोग कि ये सॉलिड क्या होता है। हम इन तीनों वर्ड्स को जो है बारी बारी से समझेंगे, और तीनों वर्ड्स को अगर हम लोग समझ गए तो हमारा टॉपिक जो है पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आधा से अधिक जो है क्लियर हो जाएगा। कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इस टॉपिक पे जो है हम लोग को क्या चीज पढ़ना है। तो जैसे कि सॉलिड मतलब मैंने आप लोगों को बताया ठोस, यानी ठोस क्या होता है? सॉलिड ठोस क्या होता है? सॉलिड वस्तु जिसका निश्चित आकार और आयतन मौजूद हो वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर ही ले लीजिए, ये क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इसका आकार भी निश्चित है, इसका जो भी वजन होगा, आयतन होगा, वो भी निश्चित है। तो ऐसे ही वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड कहते हैं। यानी ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ये बोर्ड देखिए ये भी सॉलिड है, ये जो हम डस्टर है ये भी सॉलिड है। तो यहाँ कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड तो हम लोग क्लियर कर लिए कि सॉलिड का मतलब ठोस हो जाता है जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। अब जो हम लोग सेकेंड वर्ड्स देखते हैं वो हमारा है वेस्ट। अब ये वेस्ट क्या होता है इनको हम समझेंगे। अब वेस्ट का मीन्स हो गया कि अपशिष्ट। अब आप लोग पूछोगे कि ये अपशिष्ट क्या होता है सर? तो देखिए, कोई भी चीज जब हम लोग यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के पश्चात उस पदार्थ का कुछ अंश ऐसा होता है जिसको हम लोग अनुपयोगी मानकर फेंक देते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही चीजें जिसको हम अनुपयोगी मानकर फेंक देते हैं वही चीजें जो है वेस्ट होता है, यानी कि वो क्या कहलाता है? अपशिष्ट। अगर अपशिष्ट का डेफिनेशन पूछे तो सीधे से बोलना है कि ऐसी वस्तुएं जिसको उपयोग करने के पश्चात अनुपयोगी मानकर हम फेंक देते हैं उसको क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। तो अब ऐसे अपशिष्ट क्या, ये कौन कौन से अपशिष्ट हैं? तो जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, सब्जियां छीलते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फल के छिलके जो पील्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं? निकाल के फेंक देते हैं। इनके अलावा सब्जियां जब काटते हैं तो सब्जियां भी कि छिलके जो बचते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं। और ऐसे ही अनेक सारी वस्तुएं हैं, कांच के ग्लास टूट जाएंगे तो कांच के ग्लास के टुकड़ों को हम लोग फेंक देते हैं। तो इसी तरह से जो है बहुत तरह के क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं। तो वेस्ट का मीन्स भी समझ में आ गया, सॉलिड का मीन्स भी हम लोग को समझ में आ गया। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो इसको मिला के सीधी सी बात है, सॉलिड वेस्ट का मतलब हो गया ठोस अपशिष्ट,
है कि नहीं। सॉलिड वेस्ट का मतलब हो गया ठोस अपशिष्ट। अब ठोस अपशिष्ट में जो है कौन कौन से चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे वेजिटेबल पील्स आ गए, है कि नहीं, या फिर फ्रूट्स पील्स आ गए। इसके अलावा बहुत सारे कांच के टुकड़े होते हैं, पेपर के टुकड़े होते हैं, है कि नहीं, पेपर, ग्लास, और ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड ठोस अपशिष्ट हमारे घरों से या इंडस्ट्रियल एरिया से, वो हम लोग देखेंगे आगे के पॉइंट पे कि कहाँ कहाँ से ये सॉलिड आते हैं। तो हम लोग पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि अब जो है हम लोग का क्या हो गया, सॉलिड और वेस्ट जो है क्लियर हो गया। यानी कि सॉलिड हम लोग अलग से समझ गए, सॉलिड होता है ठोस पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, कंकड़, ग्लास या फिर और सारी चीजें। वेस्ट का मीन्स हो गया कि जिस चीजों को हम लोग उपयोग करने के पश्चात अनुपयोगी मान लेते हैं, वो हो गया वेस्ट। दोनों को मिला के हम लोगों ने सीखा सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट। अब जो है हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, सॉलिड और वेस्ट वाला पॉइंट। जब हमारा सॉलिड और वेस्ट क्लियर हो गया तो निपटान का तो मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका है कि डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल का निपटान बोले या निपटान का डिस्पोजल बोले, सेम है। तो अब जो है हम लोग इस टॉपिक के मेन पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि ये सॉलिड क्या चीज होता है, वेस्ट क्या चीज होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट जो आते हैं ये कहां से आते हैं। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इनके स्रोत क्या हैं, ये कहां से निकल के आते हैं इतने सारे वेस्ट, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो पॉइंट मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं। फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि इन सॉलिड वेस्ट का जो है स्रोत क्या है। तो ये बहुत सारे एरिया से निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट। अब ये डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है। डोमेस्टिक वेस्ट को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं घरेलू कचरा। यानी जैसे मैंने वेस्ट के एग्जांपल में ही आप लोगों को घरेलू कचरा के बारे में बताया, इसका हिंदी भी मैं लिख ही देता हूं आप लोगों को। घरेलू यानी डोमेस्टिक वेस्ट का हिंदी हो गया घरेलू अपशिष्ट। अब ये घरेलू अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स पील्स, या फिर पेपर के टुकड़े हो गए, पेपर वेस्ट, और ऐसे ही बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं क्या होते हैं, घरेलू वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं। यानी डोमेस्टिक वेस्ट कहने का मतलब ये समझ लेना आप लोगों को कि जो कचरा, कौन कचरा, सॉलिड यानी ठोस कचरा। ठोस कचरा स्पेशली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सॉलिड वेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, हमारे घरों से निकलती है, वही चीज क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है हमारा क्या था, डोमेस्टिक वेस्ट। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकंड में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं औद्योगिक अपशिष्ट बोलते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है हम लोग हिंदी में औद्योगिक अपशिष्ट बोलते हैं। अब ये औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है, देखिए बहुत सारे फैक्ट्रियां चलती हैं, हम लोग औद्योगिक को फैक्ट्री के रूप में ही मानते हैं। बहुत सारे फैक्ट्रियां चलती है, उस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी मटेरियल उसमें बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उन सब का भी वेस्ट कुछ ना कुछ बचता ही होगा। तो ऐसे ही वेस्ट जो प्रोडक्ट के बचे हुए वेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, औद्योगिक वेस्ट बोलते हैं। यानी इसमें कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिसमें मैं दिखा देता हूं कौन क्या क्या हो सकता है। इसमें आपका हो सकता है पैकेजिंग वेस्ट। पैकेजिंग वेस्ट क्या होता है, पैकेजिंग वेस्ट होता है कि जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको पैक करने के लिए कार्टून वगैरह या पॉलीथीन वगैरह या जो भी थैली वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जाहिर सी बात है उनका वेस्ट बचता होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा पैकेजिंग वेस्ट। दूसरा जो होता है
वो हो सकता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट भी होता है, बहुत सारे उद्योगों में क्या होता है, कई कई रसायन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे ही रसायन पदार्थों के उनमें क्या हो जाते हैं, कुछ केमिकल रसायन भी बच जाते हैं, तो इसमें केमिकल वेस्ट भी आते हैं। किसमें? इंडस्ट्रियल वेस्ट में। पैकेजिंग वेस्ट आ गया, यानी जो भी प्रोडक्ट बनता है उनका पैकेजिंग करने के लिए केमिकल वेस्ट हो गया, केमिकल का यूज होता है तो वो केमिकल भी बच जाता है। और इसमें हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कुछ, यानी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं हम लोग। अब बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री क्या होता है, ये भी जो है इंडस्ट्री वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुत सारे कंपनियां ऐसी होती हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं, तो उनका भी जो है बहुत सारा वेस्ट बच जाता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन भी इंडस्ट्री वेस्ट में ही आता है, लेकिन इनको मैं एक अलग पॉइंट में बना के लिखूंगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल वेस्ट में पैकेजिंग वेस्ट बता रहा हूँ, जो पैकिंग करने का सामान रहता है उसका भी कुछ अपशिष्ट बच जाता है। केमिकल वेस्ट यानी कि जो रसायन होते हैं, रसायन निकलते हैं, वो रसायन भी हो जाता है, वेस्ट बच जाता है। नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्रियों में क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल से लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, छड़ सीमेंट जो भी समझिए आप लोग, कंकड़ पत्थर, वो सारे मटेरियल भी, उनका भी अपशिष्ट वेस्ट बचता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक वेस्ट हम लोग का क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत हम लोग पैकेजिंग वेस्ट, केमिकल वेस्ट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट देखें। अब थर्ड पॉइंट जो हम लोग का होता है वो होता है कमर्शियल वेस्ट। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है वो हमारा होता है कमर्शियल वेस्ट। अब ये कमर्शियल वेस्ट क्या होता है? कमर्शियल वेस्ट को जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक कचरा। क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कचरा। कचरा बोलिए या अपशिष्ट बोलिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो कमर्शियल वेस्ट में जो है वाणिज्यिक कचरा हो गया। अब वाणिज्यिक कचरा में क्या आएगा हम लोग का? हम लोग का आ गया होटेल्स वेस्ट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफिस वेस्ट, होटेल्स वेस्ट, ऑफिस वेस्ट, रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट वेस्ट। यानी कि अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल वेस्ट में होटल वेस्ट। अब होटल वेस्ट में आप लोग बोलोगे कि क्या क्या होता है सर होटल वेस्ट में? अब होटल वेस्ट में क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं, होटल्स खोल के रखे हैं, तो वे क्या करते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेटें यूज होती होंगी, बहुत सारे डिस्पोजल ग्लास यूज होते होंगे। तो ये सारे डिस्पोजल ग्लास और जो डिस्पोजल प्लेट्स होते हैं, इनके अलावा और बहुत सारे, जब शादी समारोह में बुकिंग होता होगा तो उनसे भी बहुत सारे वेस्ट निकलते होंगे। तो ये सारे वेस्ट जो है क्या होते हैं, होटल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑफिस वेस्ट में क्या होता है, ये भी कमर्शियल वेस्ट में होता है। ऑफिस वेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पेपर के टुकड़े या फिर बहुत सारे पेन्स या पेन, ऐसे ही बहुत सारे वेस्ट क्या होते हैं, ऑफिस वेस्ट से निकलते हैं। अब सुपरमार्केट वेस्ट क्या होता है? सुपरमार्केट वेस्ट में जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े वहां पे सामान आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पे आता है, लोग खरीदते हैं, तो उन प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कार्टून में आता होगा, वो कार्टून बच गया तो वो भी एक प्रकार का वेस्ट ही हो गया। या फिर कई क्या होते हैं, थैलियां होती हैं, प्लास्टिक की थैलियां हो सकती हैं और कागज के, जूट के, जो भी कुछ हो, बहुत सारे क्या होते हैं, सुपरमार्केट के वेस्ट होते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया। वाणिज्यिक कचरा यानी कमर्शियल वेस्ट के अंतर्गत जो है होटल वेस्ट आता है, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट एग्जांपल के लिए। ऑफिस वेस्ट में आपका आ जाएगा बहुत सारे पेपर के टुकड़े, पेन, पेन, ये सारी चीजें आते हैं, डायरी बड़े बड़े रखे होते हैं, वो भी वेस्ट हो जाता है। सुपरमार्केट वेस्ट में आ गया आपका कि बहुत सारे थैलियां, कार्टून वगैरह आते हैं, तो ये सारे वेस्ट जो है सुपरमार्केट वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। अब देखिए वाणिज्यिक वेस्ट और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट थोड़ा सा सेम हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वाणिज्यिक वेस्ट जो भी होता है वो कागज, पेन, ये तो आते ही है। ऑफिस वेस्ट में देखें सेम उसी टाइप से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में भी आता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट का मीन्स हो गया संस्थान अपशिष्ट। संस्थान अपशिष्ट। अब संस्थान अपशिष्ट क्या होता है, यानी इंस्टीट्यूशनल वेस्ट।
संस्थान अपशिष्ट में क्या होता है, कोई भी स्कूल कॉलेज चलते हैं, मान लीजिए हम लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं ITI कॉलेज का। इसमें क्या होते हैं, हम लोग मार्कर यूज करते हैं, इसमें इंक डालने का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, इंक खत्म हो गया तो जो बोतल बच गई उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये टेस्टर है, मिटाते मिटाते इसका जो रबड़ है ये पूरा घिस गया, ये भी वेस्ट हो गया, इसको फेंक देते हैं। हम लोग पेन यूज करते हैं, पेन भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं जिसको लिखने के बाद फेंक देना पड़ता है। कई कई कागजें यूज होती है, कागज के टुकड़े निकलते हैं। तो ये सारे चीजें जो है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, है कि नहीं। स्कूल वेस्ट, ठीक है, स्कूल वेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कॉलेज वेस्ट, कॉलेज वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट। अब स्कूल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, कॉलेज वेस्ट, ये सारे, इनके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं मेनली आप लोगों को थिंक करके ही बताते जा रहा हूँ सारे पॉइंट्स पे। तो ये हमारा जो है क्या है, स्कूल वेस्ट में जो मैंने बताया आपका, कागज के टुकड़े, पेन, डस्टर, ये सारी चीजें जो है स्कूल वेस्ट में आते हैं। कॉलेज वेस्ट में भी सेम ही होता है। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड, यानी पेशेंट के खून भरे कपड़े निकलते हैं, कई सुइयां निकलती हैं, एम्पुल्स निकलते हैं, इंजेक्शन निकलते हैं। तो ये सारे चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें डिस्पोज करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट के अंतर्गत आता है स्कूल वेस्ट हो गया हमारा, देन हम लोग का कॉलेज वेस्ट हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया। इसके अलावा कई बार संस्थानों में क्या होता है कि AC खराब हो गया, कई कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं, वो कंप्यूटर खराब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसे भी वेस्ट के तौर पर मान लेते हैं, उसे बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हमारा यानी संस्थान अपशिष्ट भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में जो हम लोग का है वो है कंस्ट्रक्शनल वेस्ट। कंस्ट्रक्शनल वेस्ट, कंस्ट्रक्शनल वेस्ट का मीन्स हो गया हम लोग का क्या, निर्माण कार्यों का कचरा। अब कंस्ट्रक्शनल वेस्ट में क्या आता है, हम लोग का निर्माण कार्यों का कचरा आता है। इसमें क्या क्या आएगा, पत्थर आएगा, है कि नहीं, कंक्रीट आएगा, छड़ आएगा, सीमेंट आएगा, ईंट आएगा, यानी कि जो निर्माण कार्य से रिलेटेड है उसका भी कुछ ना कुछ वेस्ट बचता ही होगा, चाहे वो पत्थर हो, ईंट हो, पत्थर हो, कंक्रीट हो, छड़ हो, ये सारे चीजें जो है हम उनका क्या आता है, कंस्ट्रक्शनल वेस्ट के अंतर्गत आता है, यानी जो भी निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है। 5.5 पॉइंट जो हम लोग का होता है वो हमारा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, अब एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है, एग्रीकल्चरल यानी कि हम लोग खेती गृहस्थी जब करते हैं तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि खेती फसल का हम लोग बीज निकाल लेते हैं और बाकी जो अपशिष्ट रहता है जिसको हम भूसा के तौर पे कहते हैं, वो क्या होता है हम लोग का बच जाता है। तो ऐसे ही बहुत और होते हैं कि हम लोग कुछ दलहन के पौधे ऐसे होते हैं जिनके फल को तोड़ लेते हैं, बाकी पौधा खेत में ही छोड़ देते हैं अपशिष्ट मान के। गेहूं, जैसे गेहूं का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो गेहूं का बीज हम लोग निकाल लेते हैं और भूसा जो है फेंक देते हैं। तो ये सारे जो है क्या होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि गोबर के बारे में, है कि नहीं, गोबर हो गया, भूसा हो गया। गोबर यानी कि जो डेयरी फार्म चलाते हैं, जाहिर सी बात है जो डेयरी फार्म चलाता होगा गाय बहुत सारे गोबरें करती होंगी, तो उनको भी वहीं पे तो छोड़ देना सही नहीं होगा, उनका भी क्या होता है सही प्रॉपर तरीके से क्या होता है डिस्पोज करते हैं हम लोग उसको। और साथ ही साथ जो भूसा के बारे में, गेहूं का, धान का हो, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने जाना है। तो ये जो आते हैं ये किसमें आते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट में आते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट। अब म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, नगर पालिका का कचरा, नगर पालिका का कचरा। अब ये नगर पालिका का कचरा क्या है, अब देखिए नगर पालिका का कचरा में हम लोग मान सकते हैं कि इसमें जो है सब चीज का मिक्सिंग कचरा आता है, यानी कि इसमें डोमेस्टिक वेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट भी आ सकता है। इसमें जो है हम मान सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है, या फिर जो कंस्ट्रक्शनल वेस्ट होता है,
कंस्ट्रक्शनल वेस्ट होता है, और ऐसे ही और भी आ सकते हैं, मैंने आप लोगों को 3 ही दिया है। यानी कि नगरपालिका का कचरा में क्या होता है कि लोग कचरे को एक जगह डंपिंग किए हुए रहते हैं, डंपिंग करते हैं, या फिर कूड़ादान जो डस्टबिन लगा होता है उसमें लोग फेंक के रखते हैं, नगरपालिका म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं उसको लेके चले जाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आजकल शहरों में क्या होता है, सुबह सुबह गाड़ी आ जाता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करके, उसमें जो है क्या करते हैं हम लोग अपना कचरा डालते हैं और वो गाड़ी वाला लेके जाता है एक प्रॉपर जगह पे और उसको डिस्पोज करता है, यानी डिस्पोजल करता है। तो म्युनिसिपल कचरा में जो है हम लोग का डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शनल, इनके अलावा बहुत सारे और वेस्ट आ सकते हैं। तो म्युनिसिपल कचरा को जो है हम लोग को डिस्पोज करना सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसको अगर सही समय पे और उचित जगह पे उचित तरीके से अगर हम लोग डिस्पोज नहीं करें, निपटान ना करें, तो ये जो है काफी हानिकारक होता है। होता क्या है कि मान लीजिए जो भी हम लोगों ने क्या किया, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फल के छिलके होते हैं, उनको हम लोग क्या किए, सही जगह पे, सही समय पे, सही तरीके से निपटान नहीं किए, तो क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े पनप जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि बहुत सारे बदबू फैलने लगेगा, हम लोग का इन्वायरमेंट गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए जो होता है म्युनिसिपल कचरा क्या होता है, इनको सही समय पे लोग डिस्पोज करते हैं। और साथ ही जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर केमिकल वेस्ट वगैरह है, उसको सही समय पे नहीं लेके जाएंगे तो वो सारा केमिकल भी क्या होगा, हम लोग को बहुत हानि पहुंचाएगा, हमारे पर्यावरण को बहुत गंदा पहुंचाएगा। इसीलिए जो है क्या करते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट को जो है जल्द से जल्द हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोजल करने का इंतजाम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने देखा, किससे रिलेटेड देखा, यानी सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में देखा, यानी सॉलिड वेस्ट के स्रोत के बारे में देखा। मैंने तो हर एक पॉइंट को आप लोगों को बारी बारी से समझा दिया। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूं कि ये कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम आपको देखते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, डोमेस्टिक वेस्ट, यानी जो भी स्रोत होते हैं सॉलिड वेस्ट के, उनमें से फर्स्ट पॉइंट भी हमने देखा था डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। सेकंड में हम लोगों ने देखा था, वो देखा था इंडस्ट्रियल वेस्ट। थर्ड जो हमारा था वो हमारा था कॉमर्शियल वेस्ट। फोर्थ जो हो देखा था हम लोगों ने वो था इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। 5 जो पॉइंट था हम लोग का वो हमारा था कंस्ट्रक्शनल वेस्ट। 6 जो था हम लोग का वो हमारा था एग्रीकल्चर वेस्ट। और 7th जो पॉइंट हम लोगों ने देखा वो हमारा था म्युनिसिपल वेस्ट। यानी कि हम लोगों ने कुल 7 पॉइंट्स देखे, जहां से जो है हम लोगों का क्या होता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ आता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ का क्या है, स्रोत है। पहला डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू कचरा, घरेलू अपशिष्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट। कॉमर्शियल वेस्ट यानी वाणिज्यिक अपशिष्ट। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट यानी कि संस्थान अपशिष्ट। कंस्ट्रक्शनल वेस्ट यानी निर्माण कार्य में उपयुक्त होने वाले जो भी अपशिष्ट बचते हैं वो। एग्रीकल्चर यानी कि जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, खेती गृहस्थी से रिलेटेड होता है, उससे भी वेस्ट आते हैं, वो होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। और फाइनली जो है इन सब का थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करके क्या आता है, ये म्युनिसिपल वेस्ट आता है। यानी अगर कहें म्युनिसिपल वेस्ट में, तो म्युनिसिपल वेस्ट में जो है हमारा ये सारे के सारे वेस्ट एक बार में जुड़ के आ सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि सभी होगा, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है फाइनली हम मानते हैं कि इन सारे का मिक्सिंग वेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट में यानी नगर पालिका का वेस्ट में आता है। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के कुछ पॉइंट्स। अब अगले इससे आगे का टॉपिक जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो क्लियर हो गया। फिर भी इसके बावजूद आप लोगों को कुछ डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा, संपर्क कीजिएगा संस्थान से, हम लोगों से। हम लोग हमेशा आप लोगों का जो भी डाउट होता है उनको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।